अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम प्लाज्मा फ़िज़िक्स का जो है वो सेकंड न्यूमेरिकल करेंगे, सैम्पल प्रॉब्लम करेंगे जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से थी। ड्राइव द कांस्टेंट ए फॉर अ नॉर्मलाइज्ड वन डायमेंशन मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन। हमने मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन में जो ए आता है, ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जबकि हमारे पास मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास जो कि प्रोबेबिलिटी बता रही होती है सिस्टम की कि उसका प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो हमने कहा था कि एफ ऑफ यू जो है वो इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस एम यू स्क्वेयर ओवर 2 kT है। तो अब हम ये बात करते हैं कि हमने फाइंड आउट करना है इस कांस्टेंट की वैल्यू को। हम इसके लिए कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे एक कंडीशन हमें दी है। अगर आप ये कंडीशन देखें तो हमारे पास इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू इज़ इक्वल टू 1 उन्होंने कहा है। ठीक है, अब हम देखें हमने क्या किया, हम सोल्यूशन अब हम देने लगे हैं। सोल्यूशन हमें पता है कि हमारे पास इंटीग्रल ये कंडीशन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू इज़ इक्वल टू 1 होगा। अगर हम इसको इंटीग्रल को दो दफ़ा लिखते हैं, मतलब कि हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो टू इन्फिनिटी लिख के इनको अलग-अलग लिखते हैं और उसके बाद लिमिट्स पुट करते हैं, तो हमारे पास ये आ जाता है जो ज़ीरो टू इन्फिनिटी वाला होता है उसमें आता है टू एफ ऑफ यू डी यू इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि हमें एफ ऑफ यू डी यू की वैल्यू का भी पता है। हम कहते हैं टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू इज़ इक्वल टू 1। क्योंकि हमने अब इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल में चेंज किया तो हमारे पास टू साथ आता है एफ ऑफ यू डी यू इज़ इक्वल टू 1। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कैलकुलस में कि अगर हम इसको माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो करें और फिर ये वैल्यू लिखें, प्लस हम दोबारा से करें जी ज़ीरो टू इन्फिनिटी और फिर ये वैल्यू लिखें और उसके बाद हम लिमिट्स को पुट करें, तो हमारे पास कुछ जो माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि वो तो हमारे पास ज़ीरो होगा और वो जो ज़ीरो ऑलरेडी ज़ीरो, तो हमारे पास जब हम इन्फिनिटी को पुट करेंगे और एफ ऑफ यू क्योंकि हमारे पास इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास जो है वो 1 प्लस 1 जो है वो 2 आता है। तो हम कहते हैं टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू इज़ इक्वल टू 1 आता है। फिर हम कहते हैं फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो, अगर हम कहते हैं कि एफ ऑफ यू डी यू जो है वो हमारे पास इक्वल टू टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी, हमने यहाँ पे एफ ऑफ यू की वैल्यू पुट कर दी, जो कि हमें पता है कि एक मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन है। एफ ऑफ यू की वैल्यू है ए ई माइनस एम यू स्क्वेयर ओवर 2 kT डी यू इज़ इक्वल टू 1। अब हमने यहाँ से जो कांस्टेंट है ए उसको बाहर निकाल लिया, ज़ीरो टू इन्फिनिटी आ गया, ई माइनस एम यू स्क्वेयर ओवर 2 kT डी यू इज़ इक्वल टू 1 आ गया, जिसे हमने क्वेश्चन नंबर स्टार कह दिया। अब हम पुट करते हैं, हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास है माइनस एम यू स्क्वेयर ओवर 2 kT, ये हमारे पास एक्स के इक्वल है, जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब इस इक्वेशन नंबर 1 का हम ले लेते हैं डिफरेंशियल। जब हम डिफरेंशियल लेते हैं बोथ साइड पे, तो हमारे पास ये जो, क्योंकि कांस्टेंट है m ओवर 2 kT ये आ गया, उसके बाद यू स्क्वेयर का अगर हमारे पास डिफरेंशियल हो तो टू यू डी यू आ जाता है इज इक्वल टू डी एक्स आ गया। अब हमने यहाँ से डी यू की वैल्यू को फाइंड आउट किया, डी यू की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास इक्वल टू ये इधर चला जाता है, मल्टीप्लाई होता है, के टी ओवर एम यू आ जाता है डी एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टू जो है वो टू से कट जाता है। फिर हम कहते हैं ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो इक्वेशन नंबर 1 है इधर से ही हम यू स्क्वेयर की वैल्यू निकालते हैं। ये यू स्क्वेयर की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास 2 kT जो है वो इधर जाके मल्टीप्लाई होता है, आ जाता है 2 kT x ओवर एम, ये आ जाता है। फिर हम कहते हैं कि u अगर हमने निकालना है तो हमारे पास दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लेते हैं, यहाँ पे हमने स्क्वेयर रूट ले लिया। अब ये जो वैल्यू हमारे पास u की निकली है इसको हम पुट कर देंगे टू इक्वेशन के अंदर, ये u की वैल्यू के अंदर हम ये पुट कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो हम पुट कर देंगे डी यू इज इक्वल टू के टी डी एक्स एम मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास u की वैल्यू की जगह हमने ये पुट कर दी। जब हमने पुट की तो हमारे पास डी यू इज इक्वल टू के टी डी एक्स एम मल्टीप्लाई बाई 2 kT x ओवर एम आ गया। अब हमने क्या किया कि डी यू इज़ इक्वल टू, हमने कहा कि के टी जो है वो अगर हम दो दफ़ा अंडर रूट में लिखें, ज़ाहिर बात है अंडर रूट में लिखें तो वो के टी ही बनता है, क्योंकि हमारे पास अगर हम ये लिखें के टी मल्टीप्लाई बाय के टी, ठीक है, तो ये होता है अंडर रूट के टी का स्क्वेयर। तो स्क्वेयर के साथ स्क्वेयर रूट कट गया और के टी ही आएगा, तो इसलिए हमने दो दफ़ा इसको लिख दिया। जब हमने इसको दो दफ़ा लिखा मल्टीप्लाई बाय डी एक्स, इसी तरह हमने एम को भी अंडर रूट लेके दो दफ़ा लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय, इनको अलग-अलग अंडर रूट में लिख लिया, टू का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय के टी का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय एक्स का अंडर रूट ओवर एम का अंडर रूट।
अब ये कटिंग हो जाती है, ये एम इस एम के साथ कट जाता है, ये के टी इस के टी के साथ कट जाता है। हमारे पास कुछ इस तरह से आता है के टी डी एक्स ओवर टू एम मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब हम कहते हैं डी यू की वैल्यू हमारे पास आ गई के टी ओवर टू एम, और ये जो x है इसको हम ऊपर ले जाएं, ये क्योंकि x 1/2 है तो हम इसको ऊपर ले जाएं तो x माइनस 1/2 डी एक्स आ जाता है। अब जो इक्वेशन नंबर स्टार थी हमारे पास पीछे, ये इक्वेशन नंबर जो स्टार थी ये वाली, इसमें हम पुट कर देते हैं। ठीक है, डी यू की वैल्यू हमने निकाल ली। अब डी यू की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। जब हम डी यू की वैल्यू को पुट करेंगे तो आ जाएगा 2a0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एक्स के टी ओवर टू एम मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1/2 डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब 2a इज इक्वल, अब ये वाली क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट है हमने इंटीग्रल के बाहर ले गए, 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एक्स माइनस 1/2 डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे मैं 2 को भी 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख लेती हूँ। 2 को लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय ए आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाय ए के टी ओवर एम आ गया। ठीक है, और ये जो स्क्वायर रूट के में था हमारे पास, इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 1/√2 जो है वो अलग लिख लिया। 0 टू इन्फिनिटी वही ई माइनस एक्स आ गया। यहाँ पे मैंने एक वन इधर लिख दिया और एक वन ऐड कर दिया, एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास वही आएंगी। ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि ये अंडर रूट जो है वो एक अंडर रूट के साथ कट जाता है। ये वाला जो है अंडर रूट, ये इस अंडर रूट के साथ कट गया। हमारे पास आ गया a√2 के टी ओवर एम 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एक्स, एक्स की पावर जो है वो हमारे पास आ जाती है 1/2 माइनस 1, क्योंकि हमारे पास जब हम 1 माइनस 1/2 का लें, मतलब 1 माइनस 1/2 लें, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे 2 आया था, ये भी 2 माइनस 1 आया था तो 1/2 आया था, तो 1/2 माइनस 1 आ गया, डी एक्स इज इक्वल टू 1। ए इज़ इक्वल टू ए आ गया हमारे पास, और ये हम ले गए इस साइड पे। ठीक है, तो 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एक्स, एक्स 1/2 माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू, और जब हम इसको इधर लेके गए तो ये हमारे पास m ओवर 2 के टी आ गया। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे हम गैमा फंक्शन लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक इक्वेशन निकल आई है ना, ई माइनस एक्स, एक्स 1/2 माइनस 1। इसी तरह हम कहते हैं कि ये गैमा फंक्शन है जिसमें हमने गैमा अल्फ़ा ले लिया, मतलब कि हमारे पास जो यहाँ पे है, ठीक है, हमने कहा गैमा अल्फ़ा गैमा फंक्शन है। गैमा अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी होता है ई माइनस टी एक्स अल्फ़ा माइनस 1 टी होता है। क्योंकि अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पे 1/2 है, 1/2 माइनस 1 था, तो हमने कहा कि हमारे पास जो अल्फ़ा की जगह हमने लिख दिया 1/2, और गैमा 1/2 जो होता है, गैमा 1/2 वो हमारे पास पाई के इक्वल होता है, स्क्वायर रूट पाई के। तो हम कहते हैं कि पीछे जो हमने यहाँ पे किया, हमने कहा था कि ये वाली जो पूरी टर्म है, इसका मतलब ये हमारे पास पाई के इक्वल हो गई है, अंडर रूट पाई के। तो हमने ए अंडर रूट पाई इज इक्वल टू एम ओवर के टी स्क्वायर रूट आ गया। अब यहाँ से हम ए की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ए इज इक्वल टू अंडर रूट एम 2 पाई के टी। दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए। हमने ए कांस्टेंट जो कि मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन में ए कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब एक और प्रॉब्लम, सैम्पल प्रॉब्लम हमारे पास है जी। कंप्यूट द प्रेशर इन एटमोसफेयर्स एंड इन टॉन्स पर फीट स्क्वायर exerted by thermonuclear plasma on its container. Assume KTE is equal to KTI, मतलब दोनों का जो टेम्परेचर है वो है जी 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमारे पास n जो है वो 10⁻21 मीटर पर मीटर क्यूब है, एंड P इज़ इक्वल टू एन के टी वेयर T इज़ इक्वल टू टी आई प्लस टी ई। ये हमारे पास कंडीशन दे दी। अब हम कहते हैं जी सोल्यूशन की तरफ आते हैं। P इज़ इक्वल टू एन के टी हमें उन्होंने दिया हुआ है पहले ही। ठीक है, P इज़ इक्वल टू एन के टी। अब एन के आ गया, टी की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे जो कि इन्होंने ये कंडीशन दी थी कि T इज़ इक्वल है टी आई प्लस टी ई के। तो हम कहते हैं P इज़ इक्वल टू एन, हम यहाँ पे के टी आई प्लस के टी ई लिख देते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि P हमारे पास 10⁻21 है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। N की वैल्यू इन्होंने यहाँ पे हमें दी हुई है 10⁻21। ठीक है, और जबकि हमें कहा है कि KTE और KTI दोनों की वैल्यू इक्वल है, दोनों 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। तो ये दोनों हमने 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल लिख लिया। P इज़ इक्वल टू 10⁻21 पर मीटर क्यूब इज मल्टीप्लाई बाय 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब P जो है वो आ गया हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये 40 था तो हमने कह दिया 10⁻22 पर मीटर क्यूब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हमने कहा कि P इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय
10⁻25 क्योंकि हमने किलो को अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लिया। आपको पता है 1000 होता है हमारे पास किलो जो है वो, तो हम कहते हैं कि 25 आ गया मल्टीप्लाई बाय ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। तो P इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻25 पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल। P इज़ इक्वल टू हमारे पास जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6.4 आ जाता है मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब, मतलब जो जाउल है वो आपके पास न्यूटन मीटर के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पे न्यूटन मीटर में लिख लिया। P इज़ इक्वल टू 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ठीक है, क्योंकि ये 1 है ये -3 है तो हमारे पास पर मीटर स्क्वेयर आ गया। P इज़ इक्वल टू 64 एटमोसफेरिक में आ गया। एटमोसफेयर्स जैसे कि उन्होंने पीछे भी बताया था आपको, 1 एटमोसफेयर 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर के होता है, तो हमने यहाँ पे इसकी जगह जो है वो 1 एटमोसफेयर लिख लिया और इसको कर दिया तो 64 आ गया। 1 एटमोसफेयर प्रेशर जो होता है वो होता है 1.06 टन्स पर फीट स्क्वेयर के। ठीक है, तो जब हमने इसको चेंज किया तो हमने P इज़ इक्वल टू 64 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.06 के साथ और हमारे पास फीट स्क्वेयर में आ गई वैल्यू टॉन्स डिवाइड पर फीट स्क्वेयर में। तो हमारे पास P इज़ इक्वल टू 68 टॉन्स पर फीट स्क्वेयर जो है वो वैल्यू आ गई।